मैं पहले बुद्धिस्ट थी मगर अब मैं मुसलमान हूँ। बुद्धिस्ट लोग बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वो अपने खाने का नमूना देते हैं जो उन्होंने अपने खुदा के लिए तैयार किया था। टेलीविजन पर वो मुसलमानों को ऐसा दिखाते हैं दहशतगर्द या शदीद लोगों के तौर पर। इस्लाम का मतलब अमन, पाकीज़गी, मोहब्बत के साथ रहना है। मेरी ख्वाहिश है कि सब ये बात जान लें, इस्लाम को खोलें और इस पर यकीन करें। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मैं हर चीज़ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं पहली बुद्धिस्ट थी जो मुसलमान होना चाहती थी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ हमारी एक मुसलमान बहन के ऊपर जो पहले बुद्धिस्ट थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो चुकी हैं। दोस्तों, दुनिया भर में अक्सर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम जो है वो माज़अल्लाह सही दीन नहीं है, इस्लाम शिद्दत पसंदी सिखाता है वगैरह वगैरह। इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी अस्तग़फिरुल्लाह बातें की जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा उन प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के लिए, ख़ास तौर पर वेस्टर्न मीडिया या कुछ और लोग ये प्रोपेगेंडा वगैरह करते हैं, तो मेरा उनके लिए एक बड़ा ही आसान सा जवाब है उनके लिए कि अगर आप जो इस्लाम के खिलाफ ये जो बात कर रहे हैं, अगर आपकी ये बात दुरुस्त है तो फिर दुनिया की जानी मानी शख्सियात ने इस्लाम क्यों कबूल किया? मिसाल के तौर पर ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली, जिनकी ये 2016 में जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी डेथ हुई है, 3 मरतबा वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं और दुनिया के जाने माने वो बॉक्सर हैं। तो वो बचपन से तो वो पैदाइश से तो वो मुस्लिम नहीं थे। वो अपनी जब वो पैदा हुए थे तब वो मुस्लिम नहीं थे, वो तो क्रिश्चियन थे। लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इस्लाम सही दीन है, इस्लाम सही फेथ है और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इसके अलावा मोहम्मद अली समेत दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जब दुनिया की जानी मानी शख्सियात ने इस्लाम को कबूल किया और सदियों से करोड़ों की तादाद में लोग इस्लाम को अपनाते आ रहे हैं, इस्लाम को कबूल करते आ रहे हैं। तो मेरा ये उन प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के लिए एक छोटा सा जवाब है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी उस बहन की वीडियो, जानते हैं अपनी उस बहन की कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए। क्या आप हमें अपने मुतालिक मुख्तसरन बता सकती हैं? आदाब, आपका दिन अच्छा गुजरे। मेरा नाम इनकत्विया है। मैं मंगोलिया में पैदा हुई। जब मुझे एक नई यूनिवर्सिटी की तलाश थी तो मुझे किर्गिस्तान तुर्किया मनास यूनिवर्सिटी मिली। वहीं पर मेरी मुलाकात अपने शोहर से हुई और अब हम शादीशुदा हैं। मेरे शोहर तुर्क हैं। मैं पहले बुद्धिस्ट थी लेकिन अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। एक बुद्ध मत किस चीज पर यकीन रखता है? क्या आपने उसके तकाजे पूरे किए? बुद्धिस्ट बेअक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। वह अपने खुदाओं के लिए हर रात दिए जलाते हैं और इस तरह करके उन्हें लगता है कि वो अपने गुनाहों से निजात पा रहे हैं। हर सुबह वो अपनी चाय आसमान यानी खुदा से शेयर करते हैं और अपने खाने से थोड़ा खाना भी देते हैं और फिर खुदाओं और रीड मंटास से दुआ मांगते हैं। बुद्ध मत के खुदा पर यकीन की कमी यानी नेकी और गुनाह के तस्सुरात की कमी ने आपकी जिंदगी को कैसे मुतासिर किया? क्या आपको कोई बुरा तजर्बा याद है? बुद्धिज़्म के बारे में मुझे ज़्यादा बड़ी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि वो बैक वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते हैं। इनका सिर्फ एक खुदा नहीं होता बल्कि कई किस्म के खुदा होते हैं, जैसा कि आग का खुदा, सफ़र का खुदा, बच्चों का खुदा और सेहत का खुदा। वो इन सब पर यकीन रखते हैं। वो लोग नेक व बद का तसव्वुर रखते हैं, लेकिन आजकल हमारी नौजवान नस्ल नेक बनने और नेकी के कामों में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन बूढ़े लोग जैसा कि मेरे दादा दादी वगैरह, इनको कोशिश यही थी कि कोई गुनाह न करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बुद्ध मत के बारे में ऐसा किया था जिसने आपको मुतमईन नहीं किया, जो आपको समझ नहीं आया? कुछ बुजुर्ग कहते थे कि अच्छे लोग मरने के बाद खुदा बन जाते हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं था क्योंकि खुदा सिर्फ खुदा ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं। ये नामुमकिन है क्योंकि खुदा तो खुदा होता है जिसे बनाया नहीं गया, जिसे पैदा नहीं किया गया। खुदा के बीवी बच्चे नहीं होते, वो आसमान में रहता है और अजल से वही है। क्या आपने किसी वाकया या सोच के नतीजे में सवाल करना शुरू किया? तुर्किया की जो बात मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा समंदर देखा। मंगोलिया में समंदर नहीं है और ये भी कि यहाँ हर जगह मस्जिदें थी। मैं सबको नमाज पढ़ते सुन सकती थी। इससे मेरे दिल को सुकून मिलता था। जब मैंने पहली दफा लोगों को नमाज पढ़ते सुना मैं हैरान रह गई क्योंकि ऐसी खुशी और सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने मुसलमानों से दोस्ती की। मैंने उनसे इस्लाम के बारे में वो सब कुछ पूछा जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक मस्जिद में गई और फिर मैंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। इमाम मस्जिद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं पहली बुद्धिस्ट हूँ जो मुसलमान बनना चाहती हूँ। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या रद्द अमल था? वो
मुसलमान होने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वालदा को इत्तला दी और किसी को नहीं बताया। कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन उनको बताते हुए मैं बहुत खौफजदा थी। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुमने ये कदम अपने लिए उठाया है, अगर तुम खुश हो तो हम भी उसी में खुश हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ। पिछली जनवरी में मैंने अपने दादा को इस बारे में बताया। मुझे लग रहा था कि वो खफा होंगे, मैं उनको नाराज कर दूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जाते हुए हमेशा यही पहनती हूँ तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे भी तुम्हारी तरह सर ढकना है, चलो मिलकर करते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हंसी आई। आपकी पहली नमाज कैसी थी? आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने पहली दफा नमाज पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तन्हा हूँ और मैंने हर चीज इसी के दर से मांगी, सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाया। मुसलमान होने के बाद आपने एक ख्वाब देखा, क्या आप ये हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? मेरे मुसलमान होने के 6 दिन बाद ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर हूँ और हर कोई लाइन में खड़ा है। वहाँ 3 सफेद दरवाजे थे। इनमें से बाएं तरफ के दरवाजे पर नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अरबी जबान में कुरान की पहली 7 आयत लिखी हुई हैं। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा है, ये बताने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना है और ये मेरी जिंदगी की बेहतरीन चॉइस है। कम अज कम मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करना, अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब हम तक पहुंचाया, हत्ता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अकीदे पर कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की वजाहत फरमाई और हमें बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हम शुक्रगुजार हैं कि अब सब इस्लाम के बारे में जानते हैं। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दरवाजे से दाखिल हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ लाएं, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो इस्लाम जैसा अजीम मजहब लेकर आए। वो पहली बात जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगी यही कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मजहब तक मैं बहुत देर से पहुँची। काश मैं पहले ही पहचान लेती, काश मैं थोड़ा पहले कबूल कर लेती। अगर आपको गैर मुसलमों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम का मतलब अमन, खुलूस और मोहब्बत है। अगर आप वाकई इस्लाम पर यकीन रखते हैं, एहतराम करते हैं और दिल से चाहते हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस्लाम की आवाज बनूंगी और ये बताऊंगी कि यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरे मजहब में लोग अपने खुदाओं के दिल से इबादत नहीं करते और इनके कहने पर मुकम्मल अमल नहीं करते। मसलन वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शादी से पहले बच्चे पैदा करते हैं और शादी के बाद इन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। जब खानदान टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वालिदैन का नहीं। लेकिन इस्लाम में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा खुदा उनकी मदद करता है जो नेक जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग जान लें, इस्लाम को समझें और इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ऐसा सोचना कि इंसान खुदा है, दुनिया सिर्फ गुनाहों का ढेर बनती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जान लें कि इस्लाम ही हमारे लिए बेस्ट है। मेरा इंटरव्यू देखने के लिए आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतना मज़ा आया है, इतना अच्छा लगा है अपनी सिस्टर का इंटरव्यू सुन के। यकीन जाने मेरी तो आंखें भर आई हैं कि वो जो उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी वालदा को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम इसमें खुश हो तो मैं भी इसमें खुश हूँ, तुमने अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला किया होगा तो मैं भी इसमें खुश हूँ। नॉर्मली ये नहीं होता, जब कोई बच्चा अपना जो है वो दीन बदलता है, अपना मज़हब बदलता है तो ख़ानदान वाले उसे जो है वो घर से निकाल देते हैं, उससे जायदाद से, घर से बेदखल कर देते हैं, उससे ला ताल्लुक़ हो जाते हैं, कोई उससे ताल्लुक़ वगैरह नहीं रखते। लेकिन इनकी जो वालिदा हैं उन्होंने कहा कि तुमने किया है, अच्छा किया है, तो मतलब मुझे इस पर खुशी है। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया जो कि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर कोई अपना फेथ, अपना मज़हब चेंज करता है तो उसके घर वाले ये कहेंगे। और इसके अलावा मुझे वो दादाजी की वो बात अच्छी लगी जब इन्होंने कहा कि मैं अपने सर पे ये पहन के बाहर जाती हूँ, मसलन वो हिजाब की बात कर रही होंगी, तो इनके दादा ने आगे से कहा कि मैं भी अपना सर ढकना चाहता हूँ, तो आओ हम दोनों चलते हैं।
تو کتنے انہوں نے اپنی بچی کی بات سنی کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے اور وہ جو ہے وہ حجاب کرتی ہے، اور انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ میں بھی سر ڈھانپ کے نکلنا چاہتا ہوں، تو آؤ دونوں چلتے ہیں۔ تو اتنی اچھی طرح جو ہے وہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وہ ہماری جو بہن ہے، انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے تشریف لائیں تو میں یہی کہوں گی کہ میں بہت مجھے بہت افسوس ہے کہ میں بہت دیر سے پہنچی، میں نے دیر سے اسلام قبول کیا۔ تو یار ہم مسلمان ہونے کے بعد ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نیکی نہیں کر رہے، اور یہ ہماری جو بہن ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا اور انہوں نے اتنی اچھی طرح اس میں بالکل اتنا انہوں نے اسے دل سے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اب میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے کہ ہم جو بچپن سے مسلمان ہیں ہمارا اتنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے جتنا یہ جو ہماری پہلے نان مسلم بہن تھی وہ مسلم ہوئی ہیں ان کا عقیدہ مضبوط ہوا ہے۔ تو میری طرف سے دل سے سلام ہے اپنی اس بہن کو اور حق کے متلاشیوں کو جو حق کی تلاش میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا ہے اسلام کے متعلق تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل کی گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ اس یوٹیوب چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کا آپ نے ضرور بتانا ہے کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے نہایت قابل احترام ہے، نہایت مقدم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تمام دوستوں کو اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔